अब एक बहुत ही अवामी मसला, बहुत ही मुझसे आपसे हर किसी से जुड़ा हुआ, बहुत ही गहरा मुझसे मसला। भी, इंक्लूड मी, मुझसे आपसे मैंने और मुझसे मुझसे। आपसे ही अच्छा कहा है अच्छा भाई। अच्छा, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, और जब मैं बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी शिद्दत है इस आपके दिल मामले से में। आह निकलेगी। हाँ, हाय हाय भाई, शहर कायद में जो गैस है उसका बहरान एक तो पहले ही था, एक तो जब से हम पैदा हुए बहरान ही है, लेकिन चलें शिद्दत इख्तियार कर गया है। शिद्दत इख्तियार करने में मसला नहीं है। हमने रमज़ान में ये देखा था कि जी क्योंकि गैस, हमें ये बताया गया कि जी डिप्लीशन हो रही है हमारी रिसोर्सेज की, तो इसलिए अब हम जो है ना उसकी मैनेजमेंट पे जा रहे हैं। अब मैनेजमेंट पे जा रहे हैं। रमज़ान में हमने देखा था कि जो औकात कार तय किए थे उसी में गैस जा रही है। रमज़ान के बाद भी जो औकात कार तय है वो तय है, लेकिन उनमें नहीं जा रही है गैस, ऊपर नीचे हो रहा है मामला। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम, ख़वातीन को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, प्लीज़ बताइए। शहरी कायद में सुई गैस का बुरहान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गैस के नए औकातकार आने के बाद मुत्तहिद इलाकों से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि कराची में गैस अब मौजूद ही नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेट लाइन्स में, जहाँ पर ये शिकायत मौसूल की जा रही है कि यहाँ पर भी जो है वो गैस पूरा दिन ही दस्तियाब नहीं होती, और अगर होती है तो दम वाली आँच होती है जिस पर खाना नहीं पक सकता। खातून खाना जो कि इन तमाम मसाइल से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, वो हमारे हमरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आंटी, गैस कब आती है, खाना किस तरीके से बनता है, किस तरह मैनेज कर रही है? ना तो इनका गैस छोड़ने का इनका कोई टाइम टेबल है। छोड़ भी देते हैं ना तो इतनी नहीं आती जो इंसान रोटी पका ले, ये सालन पका ले। दाल दलिया भी बड़ी मुश्किल से पकता है। चाय सबको बन गई तो बन गई। गैस इस काबिल नहीं है जो इंसान पका सके। और जो किराए पे हैं वो क्या करेंगे? किराया दें या ये गैस का सिलेंडर भरवाएं? क्या सिलेंडर बाजे तो सिलेंडर की भी गैस महंगी कर दी। तो आंटी, आप रोटी बाहर से मंगाती है, रोटी कितने की पड़ती है? भाई कोई तो 20 की दे रहा है, कोई 25 की दे रहा है, तो मंगानी पड़ती है। मेरे बच्चों को तो देना है ना। बड़ा आदमी भी कितनी टाइम, एक टाइम नहीं खाएगा, 2 टाइम नहीं खाएगा। खाएगा तो हुकूमत से क्या गुजारिश करें? मुझसे ये गुजारिश है कि जब आप बिल ठीक ठाक ले रहे हैं ना, तो गैस भी छोड़ें, बत्ती भी छोड़ें। बिल तो तुम लोग अदा ले लेते हो, अदा तो करवाते हो ना, किसी सूरत से भी बिल भरना चाहिए। यकीनन बिल की अदायगी, बिल जो है वो पाबंदी के साथ जो है ख़वातीन को घरों में मौसूल हो रहे हैं, लेकिन गैस जो है वो पाबंदी से घरों में नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से अमूर खानादारी अंजाम देने वाली ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देती हैं। और कहीं पर लकड़ी पर खाना बन रहा है और कहीं पर सिलेंडर पर खाना बन रहा है। सिलेंडर की गैस भी बाहर से महंगी मिल रही है। यही वजह है कि गैस की ख़वातीन जब उसकी नीड बढ़ जाती है तो वो महंगी हो जाती है। तो एक तो गैस का सप्लाई, फिर उसमें लोड शेडिंग उन औकात कार में भी हो रही है जो कि गिवन टाइम नहीं है। तो ऐसे में लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। वो अपने घर में पूरे दिन खाने बनाने का ही सोचते रहते हैं, इससे आगे उनकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं पा रहा। लेकिन दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। हम ये देख रहे हैं कि गैस की कमी है, लोगों को मसाइल हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एलपीजी में भी शॉर्टेज आ रहा है, उसकी कीमतें भी बढ़ी और लोगों को उसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अली हैदर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आप कन्वीनर हैं एलपीजी स्टैंडिंग कमेटी के एफपीसीसीआई से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो एलपीजी का शॉर्टेज, लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। क्या समझ में आ रहा है, हुकूमत क्या करने जा रही है लोगों को रिलीफ देने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया आपने आज आज मुझे मदऊ किया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता है कि जो खलीज फ़ारस की सूरत हाल रही है पिछले 1 डेढ़ महीने में, उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया था वो पेट्रोलियम और गैस की तफ़सीली निज़ाम का था। और हमने देखा कि हमारी जो एलपीजी की टोटल दरामदी डिपेंडेबिलिटी है, कोई 65% हम जो है ईरान से एलपीजी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो पिछले डेढ़ महीनों में ईरान की सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से पाकिस्तान में एलपीजी की शदीद किल्लत हुई, और हमने देखा कि जो जहाज़ आ रहे थे वो भी नहीं आए, और तकरीबन बॉर्डर जो हैं वो पिछले 3 से 4 दिन पहले वहाँ से गैस आनी अब शुरू हुई है, जिससे हमने देखा कि जो कीमतें 500-525 किलो पे पहुंच गई थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 400 पे आ गई हैं, और ये मैं समझता हूँ आने वाले चंद दिनों में ये 20-30 रुपए मजीद कम होंगी। जहाँ तक आपका सवाल है कि एलपीजी की के महंगे होने का, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मार्च और अप्रैल के महीने में तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में $250-300 पर टन का फ़र्क आया है, जिसकी वजह से दरामदी लागत में इजाफा हुआ है। फिर डीजल की जो कीमतें बढ़ी, उसकी वजह से सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ये आवाम के ऊपर ये जो है महंगाई का एक जो एक जी
जी मोहम्मद अली साहब, ब्लैक में भी फरोख्त हो रही है एलपीजी, कीमत तो कुछ और है, 400 तक रुपए में बिक रही है। अब इन लोगों को तो ये किस तरह, और इस ब्लैक माफिया के अगेंस्ट कोई काम नजर नहीं आता। जी आपने मैं पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम जो काली भेड़ें हर ट्रेड में होती हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं जो होर्डिंग्स और मुनाफाखोरी में और नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वॉल्व हैं। बट इसके साथ साथ एक जो हकीकत है मैं वो भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से साइमीन के सामने लाना चाहता हूँ कि ओगरा की जो मुकर्ररा कीमत है वो 304 रुपये है पर किलो है। ये कीमत 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल हुई। जब 1 अप्रैल को नाफिजुल अमल हुई तो 4 या 5 अप्रैल को इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का एक बहुत बड़ा जो एक इजाफा हुआ और साथ ही 16 अप्रैल को डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में हमने इजाफा बहुत कर दिया। और तीसरा फैक्टर ये था कि ईरान से बॉर्डर बंद होने की वजह से, जो बॉर्डर बंद होने की वजह से या उनकी सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से गैस आना बंद हो गई, जहाज आने बंद हो गए। आप देखेंगे जब से जंग शुरू हुई है सिर्फ 3 से 4 जहाज आए हैं इन 2 महीनों, तकरीबन 1.5 महीनों में, जिसकी वजह से एलपीजी की एक किल्लत हुई। उस किल्लत को कुछ मफाद परस्त लोगों ने कैश भी किया। मगर मैं समझता हूँ कि आप देखें कि पिछले कोई 10 दिनों में 100 रुपये कीमत कम हुई और जैसे ही इंशाल्लाह ताला मार्केट में गैस सरप्लस होगी, ये कीमतें इंशाल्लाह ताला नीचे आएंगी और आवाम को सस्ती गैस दस्तयाब होगी। ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और इस वक्त जब हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो 480 से 500 रुपये में एलपीजी दस्तयाब है। मसला यही है कि जब हमें और आपको पता है तो क्या जिन्हें एक्शन लेना उन्हें नहीं पता? सबको सब कुछ पता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।